जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीएलएड के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अभी तक तैयारी नहीं की हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, आपका सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे साथियों जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी सरकारी कॉलेज का सपना देखते हो, इसे पूरा करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक है। आप अपने एग्जाम में ऑप्शन बी बिल्कुल सही करके आओगे। अगले शिफ्ट के लिए बता देते हैं, या अगले एग्जाम डेट आपका है तो उसमें यह सवाल पूछा जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का रचना कब किया था? यह भी सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है। या आर्य समाज का स्थापना कब की हुआ था? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, किसने किया था? ये सवाल आपके अगले शिफ्ट है या आपका अगला एग्जाम डेट है तो उसमें यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे साथियों, आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। यहां से एक और भी सवाल बनेगा साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आप याद रखोगे, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका सेकंड नंबर सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये जो सवाल है साथियों आपके कई शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आपका थर्ड नंबर सवाल है साथियों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों? आप याद रखोगे, आप याद रखोगे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, लॉर्ड विलियम बेटिंग के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है, याद रखना। चलिएगा, आपका आने वाला सवाल यहाँ पर एक दो और सवाल इंपोर्टेंट बता देते हैं, जो कि आपके अगले शिफ्ट या अगले एग्जाम डेट में पूछा जा सकता है। जैसे में बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों? 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था साथियों? 1905 में। आप याद रखोगे, एक बार कमेंट करके बताओगे साथियों आपका एग्जाम डेट कहां है और कहां पड़ा है। आपका एग्जाम डेट कब है और कहां पड़ा है, ये कमेंट में एक बार बताओगे, ताकि मैं आपको एग्जाम से पहले ओरिजिनल पेपर बता सकूं। अगर आप भी वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो, सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो, तो सारे प्रश्नों को रट लो। आपका आने वाला अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। वेदों की ओर लौटो का नारा मैंने आपको ऊपर ही बताया था ना, यह सवाल आपके पेपर में बनेगा और यह सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा, विश्व का
का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जवाब दीजिए। तो आप लोग फटाफट कमेंट में 6 नंबर का हम सभी का बच्चे का कमेंट देखना चाहते हैं कौन सा यहाँ पर सही जवाब दे पाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, आप याद रखोगे। अगर यहाँ पर छोटा महाद्वीप की बात करें साथियों तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, आप याद रखना। सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका अगला नंबर सवाल है 7 नंबर सवाल देखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है साथियों तो आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष। आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, आप याद रखोगे। अगर आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना है साथियों तो आपका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। आपका उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, आप याद रखना। आपके पेपर में ये सारे सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है साथियों, आप याद रखोगे। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। सुंदरलाल बहुगुणा से भी आपके पेपर में सवाल बन चुके हैं साथियों। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? आपके पेपर में बना हुआ सवाल है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे चाणक्य। चाणक्य या कभी कभी चाणक्य ऑप्शन न देके कौटिल्य देता है। चाणक्य ऑप्शन न देके क्या देता है? कौटिल्य देता है, आप याद रखिएगा। चाणक्य ही हम लोग कौटिल्य बोलते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। जवाब देते चलोगे, सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले। मैं तो कहूंगा आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भाई के जैसा है जो डेली इस पर इंपॉर्टेंट क्लास अपलोड करता है। जो भी नई वैकेंसी आएगी साथियों सबसे पहले आपको इसी चैनल पर पता चलेगा, ठीक है। चलो 10 नंबर सवाल है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। सांची का जो स्तूप है साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, आप याद रखना, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? ए ओ हयूम के द्वारा किया गया था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। किसके द्वारा किया गया था? ए ओ हयूम के द्वारा, ठीक है, याद रखना। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल देखते हैं साथियों, जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल आएगा साथियों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं या भूपल पट्टी कहते हैं? बताइए तो फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दोगे। आपका जवाब आ रहा है सर इसको क्रस्ट या भूपल पट्टी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे साथियों, आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। किसके द्वारा किया गया था साथियों? यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आपके पेपर में पूछता है महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था साथियों? चंपारण सत्याग्रह था, आप याद रखना। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन सा था साथियों? चंपारण सत्याग्रह था, आप याद रखना। यह किसके लिए किया गया था? तो नील की खेती को बंद करने के लिए किया गया था, आप लोग याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों।
आपका आने वाला अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में साथियों? आप याद रखोगे भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। आप याद रखोगे, ठीक है। क्या याद रखोगे? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। देखिए जैसे में यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न आपके पेपर में, हर पेपर में देखने को मिल रहा है, ठीक है साथियों। आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। अगले शिफ्ट वालों के लिए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद होते हैं आप याद रखोगे? संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद होते हैं, आप याद रखना। हुबहू ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है, याद रखना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अगर हम छोटा ग्रह की वहां पर बात करते तो आप लोग क्या सही करते? बुध। लाल या गुलाबी ग्रह की बात करते तो मंगल, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बनने वाले हैं, तो आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे बक्सर का जो युद्ध है साथियों, ये 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। 1857 में आपका क्या हुआ था साथियों? 1857 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, आप याद रखोगे। 1857 में आपका क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था, आप याद रखना। 1857 में आपका क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह। आपके पेपर में सवाल बनेगा। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे साथियों, मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक्स्ट्रा सवाल बता देते हैं जो कि आपके सवाल में हुबहू देखने को मिलेगा। जैसे में 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई को क्या मनाया जाता है साथियों? मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। और भी सवाल अगर हम बताना यहाँ पर चाहे साथियों, तो आप याद रखोगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल चलना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके पेपर में सवाल डालेगा साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। जिसकी लंबाई कितना है साथियों? याद रखोगे 2525 किलोमीटर। जिसका लंबाई कितना है साथियों? 2525 किलोमीटर, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितना है साथियों? 2525 किलोमीटर, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। यह निकलता कहाँ से है साथियों? तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला 19 नंबर सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? याद रखना 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा। सोशल स्टडीज का 20 सवाल यहाँ पर समाप्त होगा साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है, याद रखना। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर, जो कि आपके पेपर में देखने को हुबहू मिलेगा। हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी किस भाषा में लिखा जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा हिंदी में। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। जो ए है से देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। एक किस भाषा में लिखा जाता है? देवनागरी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। जवाब देते चलोगे। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन नहीं किया
क्या है, ज्वाइन कर लेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से ये फायदा होगा साथियों, जो भी क्लास होगा, जो भी क्लास का पीडीएफ होगा या जो भी नई वैकेंसी आएगी, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलेगा। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको बिहार डीएलएड लिखकर मैसेज करना पड़ेगा। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना पड़ेगा, बिहार डीएलएड। फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है साथियों, चलो आप बताओगे वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है। क से हम लोग क मतलब कहाँ से बोलते हैं, तालु से च छ ज झ प प फ ब भ ओठ से, कंठ से हम लोग कंठ से हम लोग क ख ग घ वाला बोलते हैं। ठीक है ना, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अगर मैं पूछूं कि च कहाँ से बोला जाता है तो कहाँ से बोला जाता है, कमेंट में बताओगे च कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलो शुद्ध वल्तनी का चयन करें, आपके पेपर में सवाल बनेगा। शुद्ध वल्तनी का चयन करें साथियों, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप याद रखोगे शुद्ध वल्तनी यहाँ पर हो जाएगा क व इत्री, ए वाला जो है ना कवित्री, देख लीजिएगा ए वाला ऑप्शन वाला, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला कवित्री आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कृतवाच्य ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल क्या करोगे साथियों, बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। चलना आपका आने वाला अगला सवाल देखना, अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है साथियों, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अत्याचार और अतिशय, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। अति उपसर्ग से बना शब्द, जैसे अति प्लस में चार और इसका भी उपसर्ग करेंगे तो अति प्लस में शय हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल देखना, भला शब्द का विलोम शब्द क्या है। भला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। भला का उल्टा क्या होगा, आप लोग भी जवाब देते चलोगे। 27 नंबर का कौन सा जवाब यहाँ पर सही होगा, भला का उल्टा क्या होगा साथियों, बताइएगा। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है साथियों, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपके पेपर में सवाल बनेगा। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। कमल को हम लोग बोल सकते हैं जलज, क्या बोल सकते हैं, जलज ऑप्शन नंबर बी। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जलज। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। जिसका कोई शत्रु न हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, आप बिल्कुल सही करोगे, अजात शत्रु बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है, अजात शत्रु बोला जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। गागर में सागर बहलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। गागर में सागर बहलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ऑप्शन नंबर बी। इसका डी ऑप्शन यहाँ पर झगड़ा करना है, लेकिन बहुत छोटा दिया है। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में सवाल छपेगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, सभी बच्चे को पता होगा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, आप सभी बताओगे कमेंट में। चलोगे अपना आने वाला अगला सवाल है, पढ़ना क्रिया का प्रकार है। पढ़ना किस क्रिया का प्रकार है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ना किस क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक, ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। हिमालय में कौन सा संधि है साथियों, बिल्कुल सही करोगे। हिमालय में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय में कौन सा संधि है, दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पीताम्बर में कौन सा समास है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। पीताम्बर, पिता प्लस में अंबर, बताओगे कौन सा समास होगा साथियों। तो ये इसके कर्म को धारण क्यों है कि जैसे में जो उसका पीठ है कैसा है, अंबर के जैसा, यानी कर्म धारे समास, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं कई बार पहचानने के लिए बता दिया हूँ। ठीक है, जैसे में अगर हम एक पूछे राम सीता, राम सीता पूछे कि ये कौन सा समास होगा तो कौन सा बताओगे, बताओगे कमेंट में कौन सा समास होगा। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, यानी बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, याद रखना।
आपका आने वाला अगला सवाल देखना, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा। कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। कारक के जो भेद होगा साथियों, 8 भेद होगा। कितना भेद होगा? 8 भेद। चलना आपका 37 नंबर सवाल है साथियों, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, हवा का कौन सा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? तो हवा को देखिएगा समीर तो नहीं बोल नहीं हवा को समीर बोल सकते हैं, यहाँ पर पूछा कौन नहीं, तो हवा को समीर बोलेंगे, अनिल बोलेंगे, वायु बोलेंगे, लेकिन अनल मतलब आग होता है। तो यहाँ पर हवा को तो हम लोग अनल बोल नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो। आकाश का विलोम शब्द होगा, आकाश का उल्टा क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। आकाश का उल्टा आपका होना चाहिए साथियों, आकाश का उल्टा क्या होगा बताइए? तो बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? विशेषण के कुल कितने भेद? 4 भेद होते हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनु प्लस में एसन, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में छपेगा, सज्जन का सही संधि विच्छेद सत प्लस में जन, ऑप्शन नंबर ए। सत प्लस में जन, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल देखना साथियों, आपके पेपर में सवाल छपेगा, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, पछताना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होगा पछताना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, 43 नंबर आपका सवाल है साथियों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही एक पुल्लिंग है, आपको भले लग रहा है स्त्रीलिंग है, लेकिन दही अपवाद में क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है साथियों, चलो। राम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे इसमें क्या है? तो एक क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। यहाँ पर बता रहा है उसका विशेषता बदल के, राम जो है सो कैसा चलता है? धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, आपका 45 नंबर सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। कितने वर्ण होते हैं? तो आप सही करोगे, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, चलो। अब हम लोग आते हैं मैथ की ओर, जो कि आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छे से देखोगे, आपके पेपर में आएगा 500 का 20% कितना होता है? जब भी इस प्रकार से सवाल आए पेपर में, आपको सॉल्व कैसे करना है? 500 लिख देना है, का मतलब क्या होता है? गुना। 20% यानी 20/100। डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर मारेंगे तो 5 दूनी 10। यहाँ पर हम लोग 100 सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है, एक संख्या का 1/4 20 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा? कोई एक संख्या, उसका 1/4 भाग, आराम से देखोगे, कोई एक संख्या है, उसका 1/4 भाग कितना है साथियों? 20 है, 20 के बराबर है, 20 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 20 चौका 80, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा? 80, वह 80 के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनाएगा, ये एलसीएम निकालना है, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी लेवल का है। आपका आने वाला अगला सवाल, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? ठीक है, आपके पेपर में सवाल डालेगा, तो वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा? 7 गुना 7। एक सात से एक साथ खत्म, तो 22×7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल, पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? पहले हम लोग कोई 5 अभाज्य संख्या ले लेंगे, जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11, ये आपका 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 11 28, अब बट्टा में 28, सिर्फ योग ही पूछ रहा है, तो 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।